दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना नसीबपुर के रहने वाले विकास कुमार ने हमारे साथ शेयर की है। विकास जी हमें बताते हैं कि वह नसीबपुर में अपने मालिक के घर में नौकरी करते थे। विकास के मालिक घर में अकेले ही रहते थे क्योंकि माँ बाप के गुजर जाने के बाद विकास के मालिक ने शादी नहीं की, जिस वजह से वह अपने घर में अकेले रहते थे। विकास के मालिक ने अपने घर की पूरी जिम्मेदारी विकास को दी थी। विकास के मालिक महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। वह रोजाना सुबह 3 बजे उठकर महादेव की पूजा करते थे और उसके बाद 3 घंटे तक महामृत्युंजय का जाप करते थे। एक दिन अचानक विकास के मालिक विकास को कहने लगे कि मेरा अंतिम समय आ चुका है, क्योंकि भोलेनाथ मुझे अपने पास बुला रहे हैं। जाने से पहले मैं तुम्हें अपनी आखिरी ख्वाहिश बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद घर में भोलेनाथ का एक मंदिर बनवा देना, और यह मेरी आखिरी ख्वाहिश है। यह बोलने के बाद विकास के मालिक अपने कमरे में जाकर सो गए, और जब अगली सुबह विकास उनके कमरे में गया तो उसके मालिक यह दुनिया छोड़कर जा चुके थे। विकास ने पूरी रीति रिवाज के साथ अपने मालिक का अंतिम संस्कार कर दिया। मालिक को स्वर्गवास हुए करीब 3 महीने बीत चुके थे, लेकिन अभी तक भी उस घर में मंदिर बनवाने के लिए विकास ने सोचा तक नहीं था, क्योंकि विकास के मन में लालच आ चुका था। विकास सोच रहा था कि अगर मैं इतने बड़े घर को बेच दूं तो मुझे इसका अच्छा दाम मिल जाएगा। यह सोचते सोचते विकास एक प्रॉपर्टी डीलर के पास चला गया और प्रॉपर्टी डीलर को कहा कि मैं इस घर को बेचना चाहता हूँ। कुछ ही दिनों में प्रॉपर्टी डीलर ने विकास के उस घर को पूरे 75 लाख रुपए में बिकवा दिया। इतनी बड़ी रकम पाने के बाद विकास अपने गाँव चला गया। घर के नए मालिक घर में शिफ्ट करने से पहले घर की पूजा करवा रहे थे, और इतने में ही वहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी के होश उड़ा दिए। पूजा करते करते घर के अंदर कई सारे सांप आ गए। इतने सारे सांपों को देखकर सभी के होश उड़ गए और सभी लोग अपनी अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे। घर के नए मालिक ने कैसे न कैसे करके उन सांपों को वहां से भगा दिया, और पूजा खत्म होने के बाद उस घर में अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट कर लिया। घर में शिफ्ट करने के बाद सांपों ने उनको और भी परेशान करना शुरू कर दिया। सांपों से छुटकारा पाने के लिए नए मालिक ने कई तरह के हथकंडे अपनाए, लेकिन फिर भी उनको सांपों से छुटकारा नहीं मिला। नए मालिक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। नया मालिक दुखी होकर उस घर को खाली करने ही वाला था, तो इतने में ही विकास कुमार उस घर में वापस आ गया और उसने पूरे 75 लाख रुपए उस नए मालिक को वापस कर दिए, क्योंकि विकास कुमार जहां भी जा रहा था वहां पर ही सांप उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। और विकास कुमार अब समझ चुका था कि यह सारा कुछ उसके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने उस घर में भोलेनाथ का मंदिर नहीं बनवाया। विकास ने आते ही उस घर में भोलेनाथ का मंदिर बनवाना शुरू कर दिया, जिसके बाद सांपों ने भी विकास कुमार को कभी भी परेशान नहीं किया। दोस्तों, जो लोग महादेव की पूजा सच्चे मन से करते हैं उन लोगों को हमें कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि महादेव अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह सच्ची घटना की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।